ईरान जंग बद से बदतर, बदतर से बदतरीन मरहले में दाखिल हो गई है। लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूँ। ईरानी कौम शेर दिल, दलेर, बहादुर और सबसे बड़ी बात है कि इतनी शुजात की हामिल ये कौम है कि इसने पूरी दुनिया को हैरान बल्कि परेशान कर दिया है। अब ये ताज़ा तरीन वाकया है कि इसराइल ने धमकी दी थी, अगर ईरान में कहीं भी यौमुल कुद्स की रैली निकालने की ईरानियों ने कोशिश की तो हम बमबारी करेंगे उस पर। उसके बाद क्या हुआ? ईरानी जौक दर जौक निकले सड़कों पर, और यौमुल कुद्स इससे पहले ऐसी रैली कभी भी ईरान में नहीं देखी गई। उसमें उनके सदर मसूद पशगान वो भी थे, सिक्योरिटी एडवाइजर अली लारेजानी वो भी थे, यानी आला तरीन क़यादत। और उसके साथ खवातीन, बूढ़े, बच्चे, मर्द, कौन सा ऐसा तबका फिक्र था जो ईरान की सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। और उसमें बम भी गिरे इसराइल की तरफ से। उसमें एक औरत खातून शहीद हुई और कुछ लोग जख्मी भी हुए। लेकिन ईरानियों ने साबित कर दिया कि हम निडर हैं, हम बेखौफ लोग हैं। और जब इंसान के दिल से मौत का खौफ निकल जाए तो उसको फिर कोई हरा नहीं सकता। और ईरानियों ने कौन सा किसी की जमीन पर कब्जा करना है? उन्होंने तो अपनी अपनी सरजमीन बचानी है। उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने हारना नहीं है। ये सबसे बड़ी ईरानियों की वो है। और यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि वो इतने जंग के तो उन्होंने तो 10 साल जंग लड़ी थी ईरान इराक, और जिसमें हजार ईरानी शहीद हुए, और वो तो हालत जंग में है। गुज़िश्ता 40 बरसों से उन्होंने अपने आप को हालत जंग में ही रखा है। और अब भी जब 200 तैयारों के साथ ईरान पर, तेहरान पर बमबारी हो रही है तो वहां के पार्कों में चहल पहल है, रेस्टोरेंट उनके भरे हुए हैं, उनके बाजारों में, शॉपिंग सेंटरों में आज भी शॉपिंग हो रही है, और लोग ईद की खरीदारी कर रहे हैं। अशियाए खुदो नोश की कोई कमी नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है, कोई सरासीमगी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है कि हम पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। नहीं, वो कहते हैं मर्गे अम्बोह जश्न दारद, ये फारसी की मिसाल है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन इट हैपेंस टू ऑल इट हैपेंस टू नन। जब सबके साथ ये हो रहा है तो वहां जश्न का समा है। रात को रोशनियां होती हैं, लोग मजमो की शक्ल में इकट्ठे होते हैं, वहां ईरानी गुलूकार जंगी तराने गाते हैं। ये सिचुएशन है ईरान की। अब दूसरी बात, ईरानियों ने इसराइल की जो रैली है उसमें सिक्योरिटी, यहां मैं एक और बात करना चाहता हूं कि अमेरिका की तरफ से ये क्लेम किया गया कि जो ईरानी जो क़यादत है वो जेर जमीन चली गई है, बंकरों में चली गई है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। यौमुल कुद्स रैली पर क्या हुआ? वहां सारे ये जैसे सदर भी थे, सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, और आला हुक्काम भी थे, सब अवाम के दरमियान थे। और अवाम को ये तकवीयत मिली कि हमारे जो लीडर है वो हमारे दरमियान है। अच्छा, एक और बात कि ईरान को बड़ा हल्के में लिया अमेरिका ने, और वही उनके गले पड़ गया। वो सराइकी में कहते हैं कि एक खिखे रिच वट्टा मार दीते, यानी शहद के छत्ते में पत्थर मार दिया है। और फिर उसके बाद हुआ क्या है? मक्खियों का एक जमघटा है जो ईरानी और जो इसराइली और अमरीकी जस्द से, यानी मुर्दा एक जिस्म से, क्योंकि वो रूह उनकी मुर्दा है ना, इसलिए मैं उन्हें मुर्दा कह रहा हूं, उससे चिमट गई है। अब वो किसी तरह उससे जान छुड़वा नहीं सकते। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। नेतन्याहू के मरने की खबर आई थी, और इस तरह की फुटेजेस भी आई हैं जिसमें उसके मरने की शक्ल दिखाई गई है, कुछ में जख्मी होने की शक्ल दिखाई गई है, लेकिन मोस्टली वो एआई जनरेटेड है। मैं यकीन माने व्यूअर्स, मैं दिल से दुआ कर रहा था कि इसे अभी मौत ना आए, क्योंकि मौत से इसकी जो सजा है वो माफ हो जाएगी। मुझे ये डर था। इसको तो बहुत भयानक मौत आनी चाहिए। जो कुछ इन्होंने गजा के बच्चों के साथ किया, जो कुछ ईरानी अवाम के साथ ये कर रहे हैं, इन्हें इतनी एक झटके में इन्हें मौत आए? नहीं, इसकी सजा, इसने अपना अंजाम तिल तिल, पल पल देखना है। और मौत से पहले जितनी शिद्दत से इस पर मौत गुजरेगी वो असल तकलीफ है, वरना तो मौत इसकी तकलीफ का निजात होगी।
ये बात जहन में रखिएगा। अगली बात करते हैं कि तेल के सबसे बड़े ज़ख़ीरे जो ख़राग जज़ीरे पर हमला किया है अमरीकी तैयारों ने, और हर चीज़ को उन्होंने तहस-नहस कर दिया है, लेकिन जो तेल के कुएँ हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अमरीका को पता नहीं क्या तेल से इतना क्यों प्यार है कि वो वेनेज़ुएला में भी तेल और उधर ईरान में भी तेल, लेकिन उसको वो क्या कहते हैं ना कि फलां बंदा गया तेल लेने, तो ये तेल लेने गया था लेकिन आया हाथ मलता है। अगली बात, ईरान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत बयान दिया और दबंग किस्म का। उन्होंने कहा पहले तो हमारी जो कंपनसेट करो जो हमें तुमने नुकसान पहुंचाया है, नंबर 1। नंबर 2, जो मशरिक वुस्ता में फौजी अड्डे हैं उन्हें खाली करके यहां से दफा हो जाओ। अब ये दो शराइत हैं जिस पर ईरान कहता है कि तुमसे मामलात हो सकते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं। सरेंडर तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, इस पर तो वो गुफ्तगू ईरानी करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो इस हवाले से जो ईरानी कौम है वो इतनी बेखौफ और निडर हो गई है। अच्छा, अब आखिरी बात कि अमरीकी सदर के मुशीर ने उन्हें दिया है एक मशवरा कि कोई ना कोई बहाना बनाकर आप ये ईरान से अमरीका रुखसत ले। अब ये कौन सा बहाना बनाएगा? वैसे वो तो जिस किस्म का मजहूल किस्म का और इंसान है, जिस किस्म की का लिजलिजा इंसान है ट्रम्प, उसको तो बहाना बनाना कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए, लेकिन यहाँ वो फंस गया है। आखिरी से आखिरी बात, इकबाल ने एक चीज कही थी, अगर खाही हयात अंदर खतर जी, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो खतरों में जीना सीखो। और इस वक्त जो ईरान ने कर दिया है और सुपर पावर के सामने और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के सामने जो उन्होंने फजा बना दी है, इकबाल का ही शेर है, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएंगे गर्दू से, कतार अंदर कतार अब भी। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।